नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी टुवर्ड्स हेल्थ विद डॉक्टर लवी सूद। आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर के बारे में, जो बहुत ही कॉमन कैंसर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो थोड़ा सा हम पहले इसके बारे में जान लेते हैं कि ये क्या होता है, इसकी टाइप्स और इसके कॉजेज़ क्या हैं, डायग्नोस कैसे होता है। तो सबसे पहले देखते हैं प्रोस्टेट कैंसर जो है। प्रोस्टेट ग्लैंड एक हमारी बॉडी में रेक्टम के फ्रंट साइड पे ब्लैडर के साथ, ब्लैडर के नीचे एक छोटा सा वॉलनट शेप का ग्लैंड होता है, तो जिसका काम है हमारे सेमिनल फ्लूइड को नरिश करना और ट्रांसपोर्ट करना और सीमन की प्रोडक्शन करना। ये जो कैंसर है ओनली मेल पेशेंट्स में ही होता है, क्योंकि प्रोस्टेट ग्लैंड सिर्फ मेल्स में ही होता है। तो इसकी टाइप्स देखते हैं, ये अलग अलग तरह का होता है। मोस्टली तो ये एडिनोकार्सिनोमा होता है। इसके अलावा ये स्मॉल सेल या न्यूरोएंडोक्राइन या ट्रांजिशनल सेल या फिर सार्कोमेटस भी हो सकता है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि इट इज़ अ वेरी कॉमन कैंसर, तो ये प्रोस्टेट के एनलार्जमेंट होने के बाद पॉसिबिलिटीज़ होती हैं कि प्रोस्टेट कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके हम मेन कॉज देखते हैं, दैट इज़ कि जो हमारे प्रोस्टेट ग्लैंड के सेल्स हैं उनके डीएनए के अंदर चेंजेस आ जाती हैं। तो उससे क्या होता है कि वो सेल्स ओवरग्रो होने लग जाते हैं और उनकी जो एबनॉर्मल साइज एंड शेप हो जाता है। तो उस वजह से ये कैंसर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है जो नॉर्मल प्रोस्टेट ग्लैंड है। तो इसका वैसे तो एग्जैक्ट कॉज अभी तक नहीं पता चला है कि क्या है। वैसे तो किसी भी कैंसर का अभी तक कोई एग्जैक्ट कॉज नहीं पता चल पाया है। तो इसके कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं। रिस्क फैक्टर्स में आ जाते हैं ओल्डर एज है, जैसे 50 ईयर्स के बाद। दूसरा रिस्क फैक्टर है जो ब्लैक पर्सन है अफ्रीका में, उनमें ये कैंसर अग्रेसिव टाइप का होता है। तीसरा फैमिली हिस्ट्री है, और एक फैक्टर इसका ओबेसिटी भी आ जाता है कि ओबीज लोगों में ये चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसके सिम्टम्स देखते हैं। सिम्टम्स रहेंगे जैसे यूरिनेशन में प्रॉब्लम आना, पेशाब रुक रुक कर आना या बार बार पेशाब आना। क्यों? इसका कारण ये है क्योंकि ये यूरिनरी ब्लैडर के साथ पड़ा होता है जो प्रोस्टेट है, तो उस पर ये प्रेशर इफेक्ट्स आते हैं इसका साइज़ बढ़ने के कारण। तो इस वजह से यूरिन में प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो दूसरा हम देखते हैं कि यूरिन की अगर स्ट्रीम कम हो गई या स्प्लिट स्ट्रीम आ रही है या प्रॉपर स्ट्रीम नहीं है यूरिनेशन के टाइम पे, या ब्लीडिंग हो रही है, यूरिन के अंदर ब्लड आ रहा है, हेमेचूरिया भी बोलते हैं जिसको, या फिर रिटेंशन ऑफ यूरिन है, पेशाब रुक जाता है। कुछ बोनी पेन्स भी हो सकते हैं अगर ये कैंसर बोन्स में फैल जाता है तो उसका डायग्नोज कैसे पता चलता है? डायग्नोज के लिए हम प्रोस्टेट बायोप्सी करते हैं, उसके अंदर हमें टाइप ऑफ सेल्स पता चल जाते हैं। प्रोस्टेट ग्लैंड से छोटा पीस लेके उसको लैब में टेस्ट करवा सकते हैं। दूसरा एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन, जो एक फिजिशियन अपने क्लिनिक पे क्लिनिकल एग्जामिनेशन से कर सकता है। जैसे कि ये रेक्टम के फ्रंट पे पड़ा होता है, तो हम उसको चेक कर सकते हैं कि इसका साइज़ किस तरह का है, नोडुलर है, बढ़ गया है, जो उसके लोब्स हैं प्रोस्टेट के वो कैसे हैं। तो तीसरा इसका एक टेस्ट है, दैट इज़ PSA, जो कि एक ब्लड टेस्ट होता है, जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है जो हमारे ब्लड में ड्यूरिंग प्रोस्टेट कैंसर बढ़ जाता है। बट ये कोई स्पेसिफिक इसका कोई गारंटीड टेस्ट नहीं है, मेन तो हमें बायोप्सी से ही पता चलता है। चलिए, ये हमने प्रोस्टेट कैंसर के बारे में काफ़ी कुछ जान लिया। अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की तरफ चलते हैं। चलिए, अब होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ चलते हैं। मैं आपको कुछ दवाइयाँ बताता हूँ जो प्रोस्टेट कैंसर में जिनका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और ये सेफ़ हैं। इसको आप किसी भी होम्योपैथिक फिजिशियन की गाइडेंस के अंदर शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है दैट इज़ सेबाल सिरुलेटा। तो इसका आपने जो है मदर टिंचर फॉर्म में लेने हैं 10 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, थोड़े से पानी में डालकर खाना खाने के बाद। तो इसका मेन सिम्टम रहेगा, अगर आपको कांस्टेंट डिज़ायर है, बार बार आपको यूरिन करने के लिए, पास करने के लिए जाना पड़ता है रात में, दिन में,
और साथ में थोड़ा सा पेन भी है और प्रोस्टेट का साइज़ बड़ा हुआ है, तो उस केस में आप ये ले सकते हैं। जो दूसरी मेडिसिन की तरफ हम बढ़ते हैं, दैट इज़ क्रोटेलस होराइडस। तो ये जो मेडिसिन है, इसमें क्या होता है कि अगर आपको यूरिन डार्क कलर का आ रहा है और कम आ रहा है और उसमें ब्लीडिंग हो रही है, साथ में कुछ कास्ट सेल्स भी आ रहे हैं यूरिन में, तो आप ये दवाई ले सकते हैं। थर्ड मेडिसिन जो है, दैट इज़ वेरी गुड मेडिसिन। तो ये मेडिसिन है मर्क कोर। तो इसको आपने 30 पावर में 4 ड्रॉप्स 3 टाइम्स आप ले सकते हैं, 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के। ये मेडिसिन का मेन सिम्टम रहेगा, अगर आपको यूरिन करते टाइम पे बहुत ही ज़्यादा बर्निंग हो रही है या इरिटेशन हो रही है और साथ में आपका जो यूरिन है उसके अंदर ब्लीडिंग भी है और एल्ब्यूमिन यूरिया भी है, अगर आपका एल्ब्यूमिन भी बॉडी में लॉस हो रहा है यूरिन के अंदर, तो आप ये दवाई ले सकते हैं। तो फोर्थ मेडिसिन की तरफ चलते हैं, दैट इज़ कोनियम मैकुलेटम। तो अगर ये मेडिसिन उन केसेस के लिए है, अगर आपको यूरिन पास आउट करने में बहुत ही डिफ़िकल्टी हो रही है कि यूरिन करते टाइम आपका जो यूरिन है वो रुक जाता है और फिर थोड़ी देर के लिए आता है, फिर थोड़ा रुक जाता है, ठीक है, दैट इज़ इंटरमिटेंट यूरिन है। तो दूसरा है, जो ओल्ड पर्सन है उनके अंदर अगर यूरिन थोड़ा थोड़ा लीक होता रहता है, ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन जिसको हम बोलते हैं, तो उन केसेस के लिए भी बड़ी अच्छी दवाई है। तो नेक्स्ट मेडिसिन है क्लीमेटिस इरेक्टा। ये भी मेडिसिन बहुत ही अच्छी है। इसके अंदर जो यूरिन करने के बाद आपके यूरेथ्रा के अंदर थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशन या बर्निंग होती है एट द ऑरिफिस ऑफ यूरेथ्रा, और दूसरा इंटरप्टेड फ्लो है, वही बार बार रुक कर फिर पेशाब आ रहा है, और तीसरा कंस्ट्रिक्शन है यूरेथ्रा में, जैसे यूरेथ्रल स्ट्रिक्चर हो जाते हैं और यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप आता है, तो उन केसेस के लिए भी बहुत ही अच्छी दवाई है। बाकी आप कंप्लीट ट्रीटमेंट के लिए हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही अच्छा इलाज है कैंसर प्रोस्टेट का होम्योपैथिक के अंदर। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट जो भी ले रहे हैं वो लेते रहिए, उसके साथ साथ हमारी दवाइयाँ भी आप यूज़ कर सकते हैं जो आपको बेनिफिट करेंगी आपके PSA लेवल्स को कम करने के लिए, आपके जो प्रोस्टेट का कैंसर है उसको हील करने के लिए। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय होम्योपैथी।